नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज की जो चर्चा है हमारी वो है लव जिहाद पे। कि लव जिहाद पे जो कानून बनाने की बात चल पड़ी है या काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने और इधर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि वो लव जिहाद के ऊपर कानून लेके आ रहे हैं। लव जिहाद पे कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन लव जिहाद पे कानून की क्या कोई वाकई में आवश्यकता है या सिर्फ और सिर्फ ये वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ समाज से जो जाने माने प्रतिष्ठित लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। वीरेंद्र भिखुराम जैन जी हैं हमारे साथ में, समाज सेवी हैं। राजेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ में नूपुर ऑडियो से। रोशन लाल गोरखपुरिया जी हैं, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DARCL में, CJ DARCL में, और साथ के साथ धार्मिक चिंतन भी करते हैं और इन्होंने बाइबल, कुरान और गीता कई कई बार पढ़ी है, तो मैं समझता हूं इनकी इनसाइट इसके ऊपर काफी लाभदायक होगी। और डॉक्टर अंशुमान कुमार है हमारे साथ में। ये वैसे तो कैंसर सर्जन है, लेकिन जो इनकी मास्टरी है, जो इनका इंटेलेक्ट है, हर सब्जेक्ट पे गहराई से उतर के है। जब आज मैंने इनके साथ चर्चा करी, हमने कहा कि मैं आपको लेना चाहता हूं, तो पहले तो इन्होंने सारा अपना उस पर ज्ञान कहते हैं बता दिया, फिर कहते तुम डॉक्टर को क्यों लेना चाहते हो। हमने कहा आप पहले ही बता चुके हैं, तो मैं क्या कहूं कि आपको क्यों लेना चाहता हूं। और मोहन गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी भी एक समाज सेवी हैं और महाराजा अग्रसेन जो इंस्टीट्यूट है सेक्टर 23 रोहिणी में, उसके ट्रस्टी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रोशन लाल जी से। रोशन लाल जी, ये जो कानून बनाए जाने की बात चल रही लव जिहाद, उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं आपसे लव जिहाद है क्या? देखिए, लव की दो परिभाषा हम दे सकते हैं। एक प्यार है तो दूसरा प्रेम है। जी। प्यार में चाहत होती है, प्यार में काम होता है, काम में वासना होती है। वासना और काम स्वार्थ सिद्धि में झूठ पर आधारित होता है। जिहाद की जहां बात आएगी, यहाँ जिहाद है। और जहां तक शब्दों की गहराई में जाएंगे, जिहाद अपने अंदर अपनी बुराइयों से होना चाहिए। और अपनी बुराइयों के कारण हम किसी की जीवन को नरक बनाते हैं। और इस नरक के लिए कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अगर आज बन रहा है तो ये कानून बनाने के लिए, इस देरी के लिए हम सब जिम्मेवार हैं। और जो हमारी बहन बेटियां इस नरक को भोग रही है, इसके लिए हम सभी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकते। मेरा कहना है कानून जरूर बनना चाहिए। लव जिहाद झूठ और प्रेम का एक माया जाल है। इस माया जाल को जरूर काटना चाहिए। मैंने ये जी जो बात कही, जो मेरे अपने विचार थे, मैंने ये कहा। जी, यही करना चाहिए। मोहन गर्ग जी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? आपका जो विषय है कि इसका शायद राजनीतिकरण किया जा रहा है जी। और भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है, ऐसा कुछ विपक्षी पार्टियां इस समय आरोप लगा रही हैं, जबकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये हिंदू समाज की एक अस्मिता का प्रश्न है। हमारे देश में सैकड़ों वर्ष पूर्व, चाहे वो मुगल आए हों, गजनी आए हों, और जिन्होंने इस देश को अनेकों बार लूटा, वो बहुत थोड़ी संख्या में आए थे। उन्होंने अपने सत्ता के दम पर तलवार की नोक पे या बाद में प्रलोभन के द्वारा बहुत हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। और आजादी के बाद से अब ये जो एक लव जिहाद का जो नया शब्द है, ये चल तो बहुत वर्षों से रहा है कि हमारे हिंदू समाज की जो युवा बहनें होती हैं, बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ रही होती हैं, उनको बहला फुसलाकर, और मुस्लिम जो कुछ लड़के हैं, अधिकतर उनमें से आवारा टाइप के लड़के होते हैं। कोई बहुत सेंसिबल, बहुत एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग उनमें कम मिलेंगे, जो मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं कलेवा बांधकर, या नाम भी शॉर्ट में अपना राजू रख लेगा, कोई कुछ रखेगा, और वो कॉलेजों के बाहर, इंस्टीट्यूट्स के बाहर इन लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं।
और उनको फंसाकर शादी कराते और फिर धर्म परिवर्तन कराते। ऐसे किस्से अब क्योंकि मीडिया बहुत सक्रिय है, टीवी चैनल्स आ गए, तो अब वो पता चल रहा है, पहले शायद पता नहीं चल पाते थे। अभी पीछे तो 2-3 लड़कों के केसेस भी सामने आ गए हैं जिनको लड़कियों ने फंसाया, बाद में उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया और उनकी सुन्नत वगैरह भी हॉस्पिटल ले जाके जबरदस्ती कराया। जबकि जो इंटरफेथ मैरिज है दो धर्म के लोगों के बीच में, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे फैसला दिया था कि ये जो शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाता है ये इलीगल है। पता नहीं हमारे कुछ सेक्युलर लोग इस बात का क्यों विरोध कर रहे हैं कि इस पे क्यों नहीं कानून आना चाहिए। जैसे कि हमारे विद्वान भाई रोशन लाल जी ने कहा, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अपने जितने भी फिल्मी हीरो है, शाहरुख खान, आमिर खान, और इन्होंने हिंदू बहनों से शादी की और कईयों ने छोड़ भी दिया। इनके सबके बच्चों के नाम मुस्लिम नाम ही क्यों है? यदि प्यार से किया है तो वो अपने बच्चे का नाम हिंदू भी रख सकते, एक बच्चे का नाम हिंदू रख ले, एक का मुस्लिम रख ले, लेकिन वो उनको मुस्लिम कन्वर्ट करके ही उनका जो पूरा लक्ष्य है तब पूरा होता है। तो इस पे बहुत जल्द कानून आना चाहिए, पूरे देश में आना चाहिए, और जो भी ऐसी गुस्ताखी करे उसको सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कि और लोग इसकी ओर आगे ना बढ़े। जी, सख्त सजा मिलनी चाहिए। वीरेंद्र भिखुराम जैन जी, आपका क्या विचार है इस पे? क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी लोग ओपनिंग रिमार्क्स एक बार दे दें, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अभी मोहन जी ने कहा कि हिंदुओं के बारे में ये अचानक हिंदू लोग खतरे में कैसे आ गए। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है, इतने सालों से हिंदुइज्म में और हिंदुओं की इतनी तादाद है, तो उसके अंदर अचानक ये सारे जो आजकल चीज़ें आ रही हैं, ये आज से पहले भी हिंदू वहीं थे, आज भी वहीं हैं। आज भी जो सो कॉल्ड डोमिनेशन हिंदुओं की तो आज भी है जो पहले थी। तो आज से अब ये दिखा के ये लॉ बना के ही अपने आप को हमें दिखाना है कि हम मैं बहुत हिंदू हूँ और बहुत अपने आप को हिंदू मानता हूँ, उसमें कहीं मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन अपनी ताकत सिर्फ हम लॉ बना के दिखाएं ऐसे कोई जरूरत मेरे को लगती नहीं। जहां तक सवाल है, अभी इन्होंने कहा कि अभी 2-4 लड़के जो गुंडे टाइप के होते हैं वो इस चीज को कर रहे हैं, उसके लिए लॉ बनाने के लॉ तो पहले से भी शायद बहुत सारे लॉ हैं, जिसके अंदर अभी आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का भी वो है कि जी कोई आप कन्वर्जन के लिए शादी नहीं कर सकते, तो लॉ है, लॉ को इम्प्लीमेंट करें रादर देन कि हम एक के बाद दूसरा लॉ, दूसरे के बाद तीसरा लॉ बनाते जाएं और पुराने लॉस को हम इम्प्लीमेंट ना करें, तो शायद ये एक ठीक मेरे हिसाब से नहीं है। लॉ वहां बनाना चाहिए जहाँ पे कोई लॉ की कमी है। मेरे ख्याल से काफी लॉ स्ट्रॉन्ग है आज भी, अगर इसके अंदर प्रावधान देखे जाएं तो आज भी कोई जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से लॉ की। ये मेरा इसके अंदर मानना है कि काफी सख्त लॉ पहले से हैं। जी, काफी सख्त लॉ पहले से हैं। राजेश गुप्ता जी। पहले तो क्या है कि आज की तारीख में ये ही नहीं समझ में आ रहा कि लॉ क्या बनेगा। आवाज आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप आज की तारीख में अगर किसी के साथ जबरदस्ती शादी की जाए वो तो आज भी गैर कानूनी है। किसी का धर्म परिवर्तन बगैर इच्छा के किया जाए, दो वयस्क आदमी अगर शादी कर रहे हैं तो उनमें अगर कोई भी दबाव किसी किस्म का बनाया जाए वो आज भी गैर कानूनी है। हाँ, गैर कानूनी तो आज की तारीख में फिर कहते हैं चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम योर होम। तो आज की तारीख में जिन लोगों ने ऑलरेडी जो लॉ बना रहे, उन्हीं की पार्टी में जिन लोगों ने ऑलरेडी शादी कर रखी है, उन लोगों से दोबारा बुलवाया जाए, दोबारा मनवाया जाए। शहाबुद्दीन से, जैसे सोहराबुद्दीन से, मुख्तार अब्बास नकवी से, जफर इस्लाम से। और तीसरा क्या है कि आज की तारीख में इस शादी का क्या होगा, जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी की थी मुस्लिम धर्म अपना के, क्योंकि क्या है कि प्रकाश कौर ने इन्हें परमिशन नहीं दी थी। प्रकाश कौर जो धर्मेंद्र की ब्याहता थी उसने परमिशन नहीं दी थी, तो इन्होंने शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया था और शादी की थी।
क्या ये सब शादियां मतलब भी दोबारा से वैलिड कहलाई जाएंगी या वॉइड कहलाई जाएंगी, ये भी समझ से परे है। तो हमारा कोई भी लॉ किसी भी चीज के लिए, जहां आप देखेंगे पूरी मेजोरिटी से, वहां तो लॉ बन रहा है, और उधर बिहार में अभी जेडीयू है, उसने क्लियर मना कर दिया कि इस लॉ को नहीं बनने देंगे। तो ये जहां तक मुझे लग रहा है, ये 5 स्टेट के जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, ये टोटल पॉलिटिसाइज करने के लिए, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है इसका। एक टाइम में, आज से अगर 20 साल पहले देखेंगे आप, तो ये कहते थे कि क्रिश्चियंस कन्वर्ट करा रहे हैं। आज कमला हैरिस क्या क्रिश्चियन कहलाती है? हिंदू में पैदा हुई, क्रिश्चियन ही कहलाती है ना जी आज की तारीख में। तो शुरू से ये चलता था कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का इन्होंने एक 20 साल पहले चालू हुआ था। अब क्रिश्चियनिटी को भूल गए हैं, अब दोबारा हिंदू मुस्लिम इफेक्ट देने के लिए दोबारा लव जिहाद का मतलब सिर्फ मुस्लिम और हिंदू से ही है ना जी, उसमें क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हो रहे हैं उससे कोई मीनिंग नहीं रहा, जबकि पहले क्रिश्चियन से ही मीनिंग था। आज से देखो, जब 1857 का गदर हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे, जितने भी लोग जो वीर लड़े थे, ये किसको राजा बनाना चाहते थे? दिल्ली की राजगद्दी पे किसको बिठा रहे थे? बहादुर शाह जफर को। यानी अंग्रेज उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। अंग्रेजों को हटा के वो बहादुर शाह जफर को दोबारा गद्दी पे लाना चाह रहे थे ना, उसी के लिए झांसी की रानी लड़ाई लड़ी थी ना। तो फिर आज अचानक क्या हो गया कि 1000 साल हम गुलाम रहे, सब रहे, तब हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, अचानक ही खतरे में आ गया 6 साल से। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सिर्फ पॉलिटिसाइज करने की बात है। इसका कोई कानून पूरी तरह बन नहीं सकता। आज भी वो कानून सक्षम है उन चीजों को रोकने के लिए, जोर जबरदस्ती की शादी को रोकने के लिए आज भी हमारे यहाँ कानून सक्षम है जी। आई थिंक राज्यों के अपने अधिकार हैं अपने कानून बनाने के लिए, तो इसमें मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि बन नहीं सकता? क्योंकि कैबिनेट से बनेगा। देखो, ये जो कानून बनेगा, ये संविधान में ही फर्क लाना पड़ेगा इन्हें। अगर ये चाहेंगे कि स्टेट के हिसाब से बनाएंगे तो सारे स्टेट दोबारा से गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ तो ये अपने वन नेशन वन कानून वन सब कुछ करना चाह रहे हैं, और कहाँ कानून स्टेट के हिसाब से बनाएंगे, वो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मतलब पक्का नहीं रह पाएगा। पूरा लोग गड़बड़ हो भाग जाएगा। के स्टेट में जाके शादी करने लग जाएंगे। बिकॉज ये कानून जो है ये तो सारे हिंदुस्तान के लिए एक ही होना चाहिए ना। वीरेंद्र जी, डॉक्टर अंशुमान से लेते हैं, उनका भी रिमार्क नहीं आया इस पे। हाँ, यस डॉक्टर अंशुमान सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ स्लाइड आ रही थी जी। ओके जी। जो तो आज का चर्चा का विषय है लव जिहाद। इसको 3 दृष्टिकोण से हम देखें। पहले राजनीतिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कानून की कोई बात हो रही है तो लव जिहाद जैसा मुद्दा, इससे बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 कंट्री 1 रूल फॉर ऑल, जो बाकी के कंट्री वाले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया करता है, फ्रांस, कि हमारे कंट्री में रहना है, कंट्री का कानून ये है। कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होगा, जैसे शरिया कानून या इस तरह का लॉ बोर्ड नहीं चलेगा कंट्री में। तो पॉलिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूं राजनीतिक है कि ओब्वियसली बाकी सारे वक्ता ने बताया कि राजनीति का कितना इन्वॉल्वमेंट है इसमें। दूसरा आता है कानूनी। कानूनी में 3 मैरिज के सिलसिले में 3 तरह के एक्ट हैं: हिंदू मैरिज एक्ट, इस्लामिक मैरिज लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है कि 2 हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होगी, तो हिंदू क्या होता है उसका बाय डेफिनेशन फुलफिल होना चाहिए। इस्लामिक मैरिज एक्ट कहता है कि अगर शादी में 2 में से एक कोई नॉन इस्लामिक है तो उसको पहले इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा शादी करने के लिए। तो यहाँ पे बात ये सोचने की आती है कि हर समय लड़की का ही कन्वर्जन मुस्लिम में क्यों होता है? लड़के को भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लड़के कन्वर्ट हिंदू में हो सकते हैं, फिर इनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो जाएगी। या तीसरी बात है, अगर इसको लव जिहाद बोलने पे काफी लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, तो वाकई अगर ये मोहब्बत है, इश्क है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन ऑलरेडी कंट्री में है, जो दोनों लोग अपने अपने धर्म को उसी तरह से पालन करते रहें। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होगी और ये सारे नियम कानून उनके ऊपर उसी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लगेगा। अब तीसरी बात आती है सामाजिक। तो एक बात लव जिहाद की हुई, ओब्वियसली ज्यादा पॉपुलर यही है कि लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस जिसमें लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, ये ज्यादा चर्चे में
विषय नहीं आता, तो प्रोबेबली ये इश्क और मोहब्बत की ज्यादा बातें इसमें होती होंगी। जिसमें मुस्लिम लड़का है, उसमें मेवात का आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, बहुत सारी बातें आई जिसमें दिखाया गया कि पर्चियां बटी और उसमें लिखा हुआ था कि अगर ब्राह्मण से शादी करके आओगे तो इतने का इनाम, ब्राह्मण लड़की होगी तो, राजपूत की लड़की होगी तो इतने रुपए का नाम। तो इस तरह की चेंज चल रही है। तो ये गैर कानूनी है कंट्री में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया नूरजहां वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अभी 2014 में, दिसंबर 2014 में डिसीजन आया था कि अगर सिर्फ शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो ये धर्म परिवर्तन अवैध है और अल्टीमेटली शादी भी अवैध होगी। उसके बाद लिली थॉमस का डिसीजन आया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें भी इसको डिटेलिएट किया, कहा कि अगर शादी का ही मकसद है धर्म परिवर्तन का तो ये शादी अवैध है। तो ये ऑलरेडी कानून में है, हमें एक्सक्यूट करना है। सामाजिक दृष्टिकोण में एक चीज और चाहिए, लड़कियों को हमें जागरूक करना है। अगर लग रहा है वाकई कि इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा है तो जागरूक ये करना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी एक प्रोविजन है, या हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से लड़का भी हिंदू बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसको ध्यान में रखें। जी रविंद्र जी जी। मोहन जी, जिस तरह से आपने कहा, कुछ बॉलीवुड में 2 सेलिब्रिटीज के आपने नाम लिए कि शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से विवाह किया और आमिर खान ने हिंदू लड़की से विवाह किया, बट बॉलीवुड में ही अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे हिंदू एक्टर्स भी हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़की से विवाह किया। भारतीय जनता पार्टी में देखें तो ऐसे कई नामचीन जिनको नेता कहते हैं, उन्होंने जो है हिंदू लड़की से विवाह किया। आरएसएस के कुछ लोग देखें तो उन्होंने भी जो है ना हिंदू लड़की से विवाह किया, जो मुस्लिम लड़की से विवाह किया। तो इसको हम किस तरह से देखें? अगर हिंदू की बात करें और मुस्लिम की बात करें, या तो हम लव जिहाद है मानते किसको है? लव जिहाद क्या सिर्फ वही है जब मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करे उसे लव जिहाद का दर्जा दिया जाएगा, या हिंदू लड़का भी अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेगी तो उसे भी हम लव जिहाद का दर्जा देंगे? मोहन जी। लव जिहाद तब कहा जाएगा जब किसी को धोखा देकर किया जाए, नाम बदल कर किया जाए। यदि 2 एडल्ट शादी करना चाहते हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करें। उसमें जब उनका डाइवर्स होगा तो उनकी प्रक्रिया दूसरी होगी। यदि लड़की को जबरन मुस्लिम बनाकर करेंगे तो उनका वो 3 तलाक वाली प्रथा भी लगेगी, उसके बाद हलाला वाली भी लगेगी। जबकि उस कन्या को जब उसने शादी की उसको नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। इंटरफेथ मैरिज का हम कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी हो, इतना भी प्रोविजन हो जाए कि कोई भी इंटरफेथ मैरिज विदाउट स्पेशल मैरिज एक्ट के, रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट के होगी तो वो अमान्य मानी जाएगी। तो इसी से भी ये समस्या का अंत हो जाएगा, उससे समस्या का अंत हो जाएगा। मैं कुछ नाम आपको बॉलीवुड से दे देना चाहता हूं जिन्होंने, जो जैसे सुनील दत्त हैं तो उनकी जो पत्नी थी नरगिस मुस्लिम थी, और संजय दत्त की भी जो पत्नी है मान्यता, जिनका वास्तविक नाम है दिलनवाज शेख, वो भी मुस्लिम है, यानी कि हिंदू ने मुस्लिम से शादी की। इसी तरह से एक्टर ऋतिक रोशन ने भी सुजैन खान से शादी करी थी, फिलहाल उनका तालाक हो गया है। और इसके अलावा अतुल अग्नोत्री जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने भी मुस्लिम लड़की यानी कि सलमान की बहन से शादी करी। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अगर हम इस उसमें जाते हैं कि भाई हम 2 नामों को हमेशा लेके आते हैं कि शाहरुख खान और आमिर खान, जबकि आप देखें उसी इंडस्ट्री में सैफ अली खान भी है और भी बहुत है। हाँ, बहुत है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं शादी का विरोधी नहीं हूँ, शादी हूँ सोच समझ के हो, सच्चाई पता हो कि इस लड़के का नाम सैफ अली है, वो सुनील बन के शादी ना करे, राजू बन के ना शादी करे, धोखा दे के ना शादी करे। जो अभी राजेश जी ने कहा, ठीक है, कानून यदि वो रिप्रेजेंट करे तो उसके ऊपर आप 420 और दूसरे कानून के तहत उस पर आज भी एक्शन लिया जा सकता है। जैन साहब ने भी बात बोली, राजेश जी ने भी। लेकिन हमारे देश में लचर व्यवस्था है, पीड़ित आदमी बाद में घूमता फिरता है, उसको जल्दी से इस देश में न्याय मिलता नहीं है। वो हमारी एक प्रथा चली आ रही है, वो चलेगी, कब ठीक होगी पता नहीं। जी मोहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी, मैं रोशन लाल जी, ये जो कानून बनने की बात चल रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं वहीं पे इन कानून को बनने की बात चल रही है, बाकी लोग क्यों विरोध में हैं?
देखिए, जहाँ वोट बैंक आ जाता है वहां स्वार्थ हावी हो जाता है। भाजपा स्टेट में जो है वो राष्ट्र की बात करती है, धर्म की बात करती है, समाज की बात करती है, मर्यादा की बात करती है। बाकी जो स्टेट नहीं करना चाहती वहां स्वार्थ सिद्धि है, वोट बैंक आगे खड़ा है, वोटों का ध्यान रखना पड़ता है। सामाजिक मर्यादाएं, सामाजिक समानताएं, एक परिवार की लड़की अगर दूसरे मजहब से शादी करती है, परिवार की समाज में इज्जत कितनी रह जाती है। एक बेटी कहती है, "ओ भाई, लड़का लड़की राजी, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी"। अरे परिवार की अपनी इज्जत है जो दांव पर लग जाती है, समाज में उसका नाम क्या रह जाता है। लड़की किसी की बिना मर्जी का, उसका कनेक्शन कट जाता है उस परिवार से, उस समाज से, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता समाज में। एक लड़की चली गई, प्यार में भाग गई, क्या इज्जत रहेगी? है कोई नाम? कोई बताना चाहता है उसकी लड़की उसके साथ चली गई? चाहे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बात करें, वो अपने परिवार का नाम लेना चाहती है इज्जत से? नहीं। हमारी सामाजिक जो है आदि अनादि मर्यादा है हमारी, कि भाई बस गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है शादी ब्याह। एक परिवार की, एक समाज की, एक धर्म की, एक राष्ट्र की नींव पर टिका हुआ होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं, आप जानिए, पढ़िए, समझिए। दूसरा धर्म जब कन्वर्ट करके शादी करना चाहता है, क्या उसकी मर्जी नहीं है दूसरा हिम्मत करके अपने धर्म को बदले? जबरदस्ती तलवार की नोक पर धर्म बदलना पड़ेगा। ताजा ताजा उदाहरण जो आए हैं, ये झिझोरने वाली बात है। अगर भाजपा स्टेट करना चाह रही है, मैं तो कहता हूँ इनके लिए मतलब भगवान का विशेष आशीर्वाद है और धर्म की आज विजय होने वाली बात है। अंदर जाओगे तो पता लगेगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हम मीडिया पे आ गए या उसकी बात कर ले, मैं रोशन देख रहा लाल हूँ ना, जी, मैं सब समझ रहा हूँ। रोशन लाल जी, इस पे एक चीज भाजपा मैं इस टाइम जो और कर जानना रही है, चाहता था। हाँ, रोशन लाल जी, एक चीज और जानना चाहता था। जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि मामले इस तरह से बाहर आ रहे हैं, तो क्या कोई संख्या है कि कितने सारे मामले बाहर आए हैं, कितने सारे मामले रजिस्टर्ड हुए हैं इस मामले में, और कितने सारे मामलों में ये दोष निकल के आया है कि हाँ, ये वाकई में लव जिहाद का मामला था? ऐसा है अरविंद जी, बात यह है अरविंदर जी, ये बंद कमरे में रोने वाली बात है। जिसकी घर लड़की चली जाती है ना, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। कितने केस होंगे, कितने ऐसे होंगे जो बताने नहीं जाए, चुपचाप मतलब मामला हो जाता है। तो मैं ये वही तो पूछ रहा हूँ पिक्चर कि आ क्या गया मतलब अगर सोशल मीडिया। 30-40 अगर केसेस या इस तरह से नाम निकल के आए, तो क्या उसके ऊपर ही हम कानून बना देंगे? और जिसमें से टोटल 22 जो केसेस हैं जो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुए, और उत्तर प्रदेश में जो 22 केसेस रजिस्टर हुए, उसमें से 7 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं था, ये आपसी प्रेम प्रसंग का मामला था, और 15 में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो माँ बाप की मर्जी थी क्या प्रेम है उसमें? तो क्या परिवार आप की ये मर्जी कहना थी चाहते क्या उस परिवार की? जी? तो वीरेंद्र भिखुराम जैन जी, क्या जब तक माँ बाप की मर्जी नहीं होगी तो क्या तब तक लड़का और लड़की शादी नहीं कर सकते? क्योंकि आज के युग में अगर हम देखें, जब हम मेट्रोज में रह रहे हैं, तो कितनी सारी शादियां जो है ना इंटरकास्ट भी हो रही हैं। इंटर रिलीजन की तो बात ही दूर है, और वो बड़े अरेंज मैरिज में और बड़ी सबकी सहमति से हो रही है। मेरा मानना इसमें बिल्कुल है कि कोई इसके अंदर माँ बाप की जबरदस्ती तो नहीं चलनी चाहिए। माँ बाप जो हैं वो एक गाइड हैं, एक आप अपनी फैमिली के अंदर अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आप ये भी देखते हैं, जो जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, तो उसके अंदर फिर उसका अंजाम जो है फिर वो क्या डाइवोर्स में उसमें जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ अभी इन्होंने कहा गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, और जैसा कि हमारे समाज के अंदर शादियां होती आई हैं, हमारे यहाँ डाइवोर्स केस बहुत लिमिटेड हैं। बिकॉज माँ बाप जो हैं वो देख के अच्छी तरह देखभाल करके ही शादी का प्रस्ताव रखते हैं। और जो बच्चे होते हैं तो शायद उनको इतनी समझ नहीं होती, या वो इतनी जल्दबाजी के अंदर कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से फिर वो डाइवोर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हम किसी भी तरह से बच्चों को बियॉन्ड अ पॉइंट प्रेशराइज नहीं कर सकते, और हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए जहां तक वोट बैंक का सवाल है, अभी बताया कि ये किस्से, अभी आपने बताया कि 22 किस्से यूपी के अंदर, रविंद्र जी आपने बताया, जिसमें से 7 किस्से तो
वो क्लोजर रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट लगा दी पुलिस ने कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सिचुएशन इतनी अलार्मिंग तो नहीं थी कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सख्त से सख्त वो लाए जाए कानून, जबकि कानून पहले से ऑलरेडी हैं। हाँ, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ कि जी कन्वर्शन करके शादी का जो एक ध्येय है कि जी कन्वर्ट कराना है इसलिए शादी करनी है, वो एक बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन गलत तरीके कुछ चंद लोगों की वजह से सारा समाज गलत हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। तो इसलिए कानून जब लाया जाता है जब एक चीज हाथ से बाहर निकल रही होती है। रविंद्र जी। जी राजेश जी, जब बात कही जा रही कि बहुत सारे मामले आए और भी एक खास तौर से एक नया जो मामला आया था बल्लभगढ़ का आया था, निकिता तोमर का मामला, इसमें मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर ये लव जिहाद का मामला था तो जब 2 साल पहले इनके अगेंस्ट में उस मुस्लिम लड़के के अगेंस्ट में रिपोर्ट करी गई थी, तब क्या नहीं पता था ये मुस्लिम है, या तब ये नहीं पता, तब इन्होंने क्यों नहीं बताया था या रिपोर्ट कराई थी कि ये लव जिहाद कराना चाह रहे हैं या लव जिहाद का मामला है? जब उस लड़की की उसने मुस्लिम ने जान ले ली तब ही ये लव जिहाद का मामला क्यों बना? इसका सीधा राजनीतिक कारण है। ये क्रिमिनल केस था। कोई भी चीज धोखाधड़ी से अगर कहीं भी शादी होती है, कुछ भी होती है, तो आज भी क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस को धर्म का सिर्फ एंगल दिया जा रहा है। इसमें धर्म के एंगल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में वोट की पूरी तरह राजनीति है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वोट की राजनीति है। ये सिर्फ वोटों को पोलराइज करने के लिए, हिंदुओं का पोलराइजेशन है, क्योंकि अभी बंगाल से लेके वहां इलेक्शन है। इसके अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप देखें तो आज की तारीख में कोई भी एडल्ट माँ है, 2 एडल्ट्स हैं, उनको क्या अपने आपस में पार्टनर चुनने का अधिकार तो हमारा कानून देता है ना। फिर तो संविधान ही बदल दो, 21 साल की शादी का ही कर दो। फिर तो घर वालों की मर्जी के बगैर कोई विवाह ही नहीं होगा किसी भी स्टेज पे। जो भी एक शख्स कह रहे थे, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई। वोटिंग का राइट 21 साल का होता है। आप वोटिंग भी सिर्फ परिवार की कर दो कि परिवार का जो हेड है, मुखिया है, वही वोट डालाएगा बस। फिर तो मतलब एडल्ट जो आदमी का एक मैच्योरिटी की एज है, वो किसी भी स्टेज पे पूरी नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से मान लो पार्टनर नहीं चुन सकता, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। ये कौन से युग में ले जा रही है? तो ऐसा लग रहा है युग को पीछे खींच रहे हैं, आगे जाने के बजाय पीछे खींच रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कहते हैं कि लड़की ही क्यों मुस्लिम कन्वर्ट होगी, यही कहते हैं ना। तो आप ये बताओ, अगर मान लो कोई हिंदू में कन्वर्ट होना चाहे, कोई भी हिंदू में कन्वर्ट होना चाहे, तो वो किस जाति का कहलाएगा? अगर कोई शख्स हम पे आता है, कोई मुस्लिम आता है, वो कहता है मैं हिंदू कन्वर्ट होना चाहता हूँ, तो उसकी क्या जाति आप बनाओगे? उसको ब्राह्मण में दोगे, क्षत्रिय में दोगे, वैश्य में दोगे, या शूद्र में दोगे? आज भी हम शूद्रों को पूरी तरह अपना नहीं पाते। शादी ब्याह में हमारे यहाँ जातियां बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। उस समय हम इस जाति समीकरण को तोड़ने के बजाय धर्म का एक समीकरण और ले आते हैं। तो ये तो हम देश को बहुत ज्यादा बांटे, टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं देश के। यही होने जा रहा है। ये ऐसा हो रहा है जैसे मुस्लिम कट्टरपंथी है, उसका बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट यहाँ आ रहा है। उसका बिल्कुल शेडो, बिल्कुल दूसरा इफेक्ट हमारे यहाँ कि हम कट्टर हिंदूवाद हो जाएंगे, इतने ज्यादा आइसोलेट हो जाएंगे वर्ल्ड में हम, कि जैसे वो कट्टर मुस्लिम है, कट्टर हिंदू ऐसे करके हो जाएंगे। आज अमेरिका में हमारे बच्चे जाते हैं, वहां किसी भी बौद्ध से चाइनीज तक से शादी आज की तारीख में करें और सक्सेसफुल मैरिज है, क्योंकि उनका मेंटल लेवल मिलता है, उन बच्चों का मेंटल लेवल मिलता है। तो आज अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो और अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, तो वो अपना साथी चुनने के लिए हमेशा दिखेगा कि मेरे मेंटल लेवल पे ये आदमी सूट करता है या नहीं करता। अगर मैं एमबीओ तो ये भी एमबीओ, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर आपस में डॉक्टर्स देखते हैं, क्योंकि एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। पर हर एक चीज में धर्म का एंगल देना और हर वक्त धर्म का एंगल देना, आज भी हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना मजबूत है कि कोई भी आदमी धोखे से शादी करता है तो 420 है, कोई भी झूठ बोल के करता है तो 420 उस पर लागू होती है। उसको आप सख्त से सख्त सजा दो, आप फांसी पे चढ़ा दो। पर ये कौन सा कानून लाएंगे, मुझे कानून भी समझ में नहीं आया। लव जिहाद का कानून क्या बनाएंगे, ये अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे ये लोग। जी डॉक्टर अंशुमान, अगर ये कानून आ जाता है लव जिहाद का, जिस तरह से बात करी जा रही, तो क्या ऐसा नहीं होगा तनाव का जो माहौल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा? जो मुस्लिम पेरेंट्स होंगे वो बच्चों को ताकीद करेंगे कि भाई आप किसी भी हिंदू फैमिली की लड़की से मत मिलना, उससे दोस्ती मत करना। क्या ऐसा संभव होगा जिस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश करी जा रही है, बन रही है? जी देखिए, कभी
पूरे वर्ल्ड में जो भी जब लड़ाई रही हैव एंड हैव नॉट की, इसी के बीच पूरी लड़ाई चलती है। तो अभी तक ये पोर्ट्रे कर दिया गया कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, उसके अपीजमेंट की पॉलिसी चली है, और उसको तोड़ने के लिए 2014 के बाद नई नई पॉलिसियां ऐसी दिखाई जा रही हैं जिससे ये लगे कि अब मुस्लिम का अपीजमेंट बंद हुआ है और हिंदू को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रैक्टिकली आप मुझे एक बात बताइए, आज भी हिंदू मेजॉरिटी में है कंट्री में। अगर हम वाकई हिंदू समाज का उत्थान चाहते हैं, इन चीजों को करने से रिफ्ट, कन्फ्लिक्ट और ड्रिफ्ट तीनों चीजें बढ़ेगी। तो क्या हम स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा वाले मुद्दे को स्ट्रांग अगर करें, नंबर 1 प्रायोरिटी के साथ, अगर इनको स्ट्रांग करें, तब हिंदू, मुसलमान और सारे पहले तो मजबूत हों। दूसरी बात कि लव जिहाद, जैसा कई स्पीकर ने बोला कि एक्चुअली डिफाइन लव जिहाद, जिसमें फ्रॉडिज्म इन्वॉल्व है, चीटिंग इन्वॉल्व है, हाइडिंग द फैक्ट इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें जहां इन्वॉल्व है उसके लिए ऑलरेडी कानून है, उस कानून के तहत ये करना है। और तीसरी चीज जागरूकता, जो भी अपने को हिंदू के नेतृत्व या हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं, चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी हो, कुछ संगठन हो या कुछ लोग हों, उन्होंने ऐसा क्या क्या आज तक काम किया है जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए किया, मतलब हिंदू फिलॉसफी, वे ऑफ लाइफ, सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किया है, उसके लिए नहीं। ये उन मुद्दों पे भटका रहे हैं जिन मुद्दों से रिफ्ट दो समाज में और बढ़ा सकते हैं। दो रिएक्शन हो सकते हैं, एक जो आपने बात कही कि मुसलमान के गार्जियन कहेंगे कि हिंदू लड़की से बात भी नहीं करनी है, दूसरा ये कि रिएक्शन इतना होगा कि इसके तहत हो सकता साजिशन और ये ज्यादा बढ़ जाए। आप कानून बनाते रहिए, कानून तोड़ने वाले और जो एग्जिस्टिंग कानून है उसी को आप स्ट्रांग एग्जीक्यूशन में ले आइए, आज भी सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। जी, जो कानून एग्जिस्टिंग है अगर उन्हीं को हम लोग स्ट्रांगली फॉलो करें तो जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ सकती है। लास्ट क्लोजिंग रिमार्क मैं सभी से लेना चाहूंगा और रोशन लाल जी आपसे मैं सबसे पहले शुरू करूंगा। रोशन लाल जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि जब हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात आती है, जब तो हिंदू राष्ट्र की जो प्राथमिकता है वो क्या वाकई में सार्थक है, क्या वाकई में सही है, या इस सिचुएशन में जाके हम हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए? और क्या ये जो लव जिहाद कानून है ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक कदम आगे है, एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं, जब किससे पूछेंगे तो देखिए, रोशन लाल जी, सच के लिए, धर्म के लिए कानून की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जिहाद जैसे झूठ पर कोई लड़की को बहकाकर, हिंदू दिखाकर, मुस्लिम होकर दिखाता है और बाद में लड़की उसके प्यार में फंसकर चली जाती है, ना इधर की रहती ना उधर की रहती, उस जैसे अगर बात ने कानून नहीं बनाया जाएगा, अगर माँ बाप की मर्जी के बिना इस टाइप से कोई चीज होगी तो उसमें कानून ही काम करेगा। कानून ही बंधन का रूप है, कानून से सभी डरते हैं। आज का कानून जो है लिपा पोती वाला है, उसकी कोई मतलब वैलिड कोई पोजीशन नहीं है। अगर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, चंद्रमोहन ने किससे बात वो बन गया, जहां मौके से कानून बनकर मुसलमान बन गया, शादी कर ली, फिर हिंदू हो गया। ये तो मुसलमानों को भी बदनाम कर रहा है, इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है। इस टाइप के कानून को तो मतलब कहीं ना कहीं कानून के तहत लाकर सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जी रोशन लाल जी, एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने कहा कि माँ बाप की सहमति के बिना शादी करना गलत है, तो अगर मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की हमारे परिवार की, आपके परिवार की, किसी भी परिवार की, यदि शादी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हिंदू फैमिली में ही कर लेती है और माता पिता राजी नहीं होते, तो क्या उसको भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे भाई राजेश गुप्ता जी ने कहा 21 साल का बोर्ड दे सकता है, 18 साल का बोर्ड दे सकता है। माँ बाप ने बड़ा करके पढ़ाया लिखाया और समाज में उसकी इज्जत दिलाई, अचानक उसकी इज्जत का तार तार करना क्या माँ बाप बच्चों का जिम्मेवारी मानता है? क्या अच्छी बात है? जी, ये मतलब मैं तो कहूँ हमारा समाज एक अपने आप में एक आदर्श समाज में की तरह कहलाता है और समाज की अपनी मर्यादा के चलते समाज में आज तलाक नाम मात्र ही है। दहेज की प्रथा थी, आस्ते आस्ते मेरे ख्याल में दहेज के लिए हमारे यहाँ
बहू बेटियों को जलाया गया है, पर आज के केस कहाँ रहे? कानून बना तो केस खत्म हुए ना। अगर कानून जी नहीं होता तो रोज ही लड़कियों को जलाया जाता। कानून जी, तो अपना काम करता ही है। कानून का डर कानून काम करता है। आदमी को मोहन जी, सच्चे को सीधा कर देता है। जी मोहन मैं जी, तो कानून जी बनना चाहिए, मेरी तो अपनी यही राय है। जी कानून बनना चाहिए। रोशन लाल जी की ही राय है। मोहन जी। अभी राजेश जी ने जैसे एक बात कही कि हम हिंदुओं की बैशिंग करते हैं कि यदि कोई लड़का मुस्लिम लड़का हिंदू बने तो उसको कौन सी जाति देंगे। राजेश जी, मुसलमानों में भी बहुत जातियां, बहुत पंथ है, शिया, सुन्नी, अहमदिया और पता नहीं क्या क्या है। ये सब सिर्फ हिंदुओं में कमियां नहीं है, अपने धर्म में बहुत कमियां हो सकती हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि मैच्योरिटी लेवल, वो दो बच्चे जो भी यंग है शादी करना चाहे, उनको इतने मैच्योर हो कि वो अपना भविष्य देख सके कि हम दोनों का खान पान, जीवन, रहना सहना इतना मिलता हो, चाहे वो फिर किसी धर्म के हो, वो शादी करें। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही शादी करें। ये नहीं कि उसको मुस्लिम कन्वर्ट होना पड़े या हिंदू कन्वर्ट होना पड़े। दोनों अपने अपने धर्म को मानते हुए अपनी जिंदगी एज ए पति पत्नी जिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर अंशुमान कुमार भी यही बात करें। हम इसमें कोई कट्टरता नहीं लाना चाहते, ना हम मुस्लिम विरोधी हैं। मुस्लिम हमारे पार्टनर भी रहे हैं, मुस्लिम हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, मेरे रिसेप्शनिस्ट मुस्लिम है। तो हम तो चाहते हैं सब भाईचारे से रहे, पर वो फिर दोनों तरफ से होना चाहिए। ये जी नहीं कि भाईचारे से रहें। और अपना पिटता रहे और पिटता रहे। जी वीरेंद्र भिखुराम जैन जी। मैं मोहन जी की बिल्कुल बात सुन नहीं पाया, शायद मेरे कहीं इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। जी क्या आप मुझे मोहन सुन जी पा कह रहे रहे हैं थे सर? कि भाई जो दोनों समाज हैं वो मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में रहना चाहिए, कोई कट्टरता नहीं रहनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग खुशी से शादी करते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मोहन जी ने ये कहा। बहुत बिल्कुल सही बात कही है। मैं रोशन लाल जी की बात से थोड़ा सा कम इत्तेफाक रख रहा हूँ कि बच्चों को हमें आज़ादी देनी चाहिए। माँ बाप जो हैं, मैं भी बड़ी उम्र का हो गया हूँ, मेरे भी बच्चों की वो है, बच्चों की आज़ादी नहीं देंगे तो उसके अंदर और कई चीज़ें आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जहाँ तक आपने शादी का सवाल का, मैं रोशन लाल जी, ये तो आपके अपने घर की बात है। आपको अपने संस्कार बच्चों को ऐसे देने पड़ेंगे कि वो आपके बात सुने। मतलब अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो शायद आपकी कहीं पे कमी रही है। नहीं तो ज्यादातर हिंदू समाज में देखा जाता है कि बच्चे जो है माँ बाप के कहे पे चलते हैं। तो ये उनकी एक अपनी, जो उन्होंने एक अपनी वो बनाई है, अपनी छवि माँ बाप ने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहना तो शायद मैं नहीं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि बच्चों की शादी के अंदर अगर वो अलग से शादी करते हैं तो वो हमारी इज्जत का तार तार कर देते हैं। शायद मैं इसके अंदर ज्यादा वो आपकी वो करता हूँ कि माँ बाप की मर्जी होनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा है, वो शायद ज्यादा देख सकते हैं, उनका विजन ज्यादा होता है। तो वो बच्चों के लिए एक अच्छा अपना वो जो उनको सजेशन देते हैं वो अच्छा ही देते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इम्पोज करके हम शायद उनको ठीक नहीं करेंगे। जहां तक मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि एक पॉलिसी की बात आई थी अपीजमेंट की। पहले पॉलिसी चलती रही आज तक मुस्लिम अपीजमेंट की, आई एम टेकिंग द नेम, मुझे नहीं लेना चाहिए फिर भी, लेकिन कुछ सालों में इट हैज बिकम रिवर्स, अपीजमेंट ऑफ द हिंदूज। दोनों ही पॉलिसी गलत है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मुस्लिम अपीसमेंट नहीं होना चाहिए, तो हिंदू अपीसमेंट क्यों होना चाहिए? आज हम जितनी भी काउ स्लॉटर है या ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, जो चीजें हिंदुओं के लिए हैं, अब आजकल वो प्रधान हो गई हैं। तो क्या मुस्लिम ये नहीं कहेंगे कि जी अब हिंदू अपीसमेंट शुरू हो गई? ये राजनीति की वजह से हम लोगों को क्यों बांटा जा रहा है? मेरे दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त बहुत सारे हैं, मेरे हिंदू दोस्त भी उतने ही सारे हैं। अब मैं क्या, किससे बात करूं, किससे बात नहीं करूं? जैसा किसी वक्ता ने कहा कि आज हमको अपनी बेटियों को या बेटों को ये कहना पड़ेगा मुस्लिम समाज से आप बात मत करिए, और किसी लड़की से मेरा अपने बेटे को समझाऊं या बेटी को समझाऊं कि किसी गैर हिंदू से बात ना करे, शायद गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक ये जरूरी नहीं है कि बात करने का मतलब वो शादी ही करेंगे।
तो आज तो बात भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको डर है कि अगर आज बात करनी शुरू कर दी तो कल को शादी के ऊपर पहुंचेगी, तो उनको आज ही रोक दो, कहते हैं निब इन द बड। तो इसलिए वो हर जगह अपने समाज के अंदर अपने बच्चों को रोक लगाने की कोशिश करेगा। वो शायद मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, डिवाइड जो है आप बढ़ा देंगे। आपको लॉ के अंदर जहां जहां कमियां हैं, करंट लॉज के अंदर, उन कमियों को पूरा करिए। लेकिन जब आप ये लॉ बनाते हैं लव जिहाद, तो शायद आप ये दिखाना चाहते हैं हिंदू अपीजमेंट, आई एम यूजिंग द वर्ड, मैंने ये वो अभी कहा है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। मिलजुल के, अभी आपने बताया, मोहन जी ने कहा था, मैंने नहीं सुना, कि मिलजुल के रहना चाहिए समाज के अंदर। भगवान ने थोड़ी सी जिंदगी दी है, उस जिंदगी के अंदर एक दूसरे से लड़ाई करने की बजाय शायद अगर हम प्यार से रहें तो सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए सिर्फ अकेले के लिए नहीं। हम 6 जने यहाँ बैठे हैं, 6 जने, 60 जने, सभी के लिए 600 अच्छा है, करोड़ जने, सभी के लिए अच्छा है, ये मेरा मानना है। राजेश जी। हाँ जी, ये वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल ऐसे ही चलना चाहिए। नहीं तो आप देख रहे हो कि पीछे उबेर का, ओला का आया था कि उबेर में किसी ने बुक कराई, मुस्लिम ड्राइवर आ रहा था, उसने मना कर दिया। फिर पीछे खाने का हुआ, स्विगी से खाना मंगाया था, सप्लायर मुस्लिम था, खाना पिज़्ज़ा उसने वापस कर दिया कि मेरे यहाँ मुस्लिम आया। बल्कि पिज़्ज़ा कंपनी ने, जोमेटो वालों ने उस टाइम में उसे कहा, उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया कि हम तुम्हारे यहाँ दे नहीं सकते क्योंकि धर्म के नाम पे काट रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, यूनिवर्सिटीज में भी यही हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है तो इसमें सिर्फ हिंदू लड़के पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ मुस्लिम लड़के पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियां इकट्ठे नहीं पढ़ पाएंगे, कहीं भी यूनिवर्सिटीज में बाइफोकेशन हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग क्या है कि सिर्फ वोटों का पोलराइज करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, कि इकोनॉमी जो डूब रही है उसकी ओर ध्यान भटकाने के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगने के लिए राजनेताओं को हम मौका दे रहे हैं और वो उस मौके को बुला रहे हैं। उनको पता है कि जीतने के लिए उन्हें यही सब चीजें उन्हें मिलती जा रही हैं। आज की तारीख में हम पूरे देश को बांटते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और ये यूं का यूं जैसे सीरिया है, आज हम अपने देश को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान जैसे हार्डकोर मुस्लिम कंट्री होके इतने ऐसे कानून बना के आज पाकिस्तान का क्या हालत है? आइसोलेट हो गया ना। आज अकेला हिंदू कंट्री कौन सा था पूरे वर्ल्ड में? नेपाल था। नेपाल की इकोनॉमी देख लो आज की तारीख में क्या है। आज हमारा जो राष्ट्र, शुरू से हमारे राष्ट्र की विशेषता यही रही है कि ये बहुरंगी राष्ट्र है, जिसमें हर एक रंग, हर एक समाज, हर एक धर्म पलता है, हर एक को जगह है। इसीलिए ये हमारा प्लस पॉइंट है, इसको हम माइनस कर रहे हैं। ये हमारे पूरे संसार में सबसे ज्यादा शांति का संदेश हम लोग देते हैं और हम हार्डकोर होते जा रहे हैं। ये अभी तक नहीं समझ पे आ रहा। और ये शादी वाला मसला तो बिल्कुल ही, आज 21 साल का बच्चा अगर आपका हो गया, उसको आपने एजुकेशन दी, उसको हायर एजुकेशन नहीं, तो फिर तो लड़कियों की 13 साल में शादी होती थी। फिर तो सती प्रथा भी सही थी, बाल विवाह भी सही था। बाल विवाह माँ बाप अपनी मर्जी से छोटी उम्र में कर देते थे। ये कुरीतियां हमने हटानी है, तभी हमने ये किया कि समाज में चुनाव होना चाहिए। और अगर धर्म की बात करते हैं तो भगवान राम ने धनुष उठा के अपनी मर्जी से शादी की थी ना। उस टाइम में स्वयंवर होता था, लड़की खुद चुनती थी अपना पति। वो बाहुबल, जो इसमें बाहुबल होता था, उसको चुनती थी लड़की। अर्जुन ने तीर मारा था लक्ष्य उसके, मछली के, तब शादी हुई थी, ना कि पहले उन्होंने पत्रियां मिलाई थी आपस में। आपस में पत्रियां पहले तो नहीं मिलाई ना। ऐसे भगवान राम और सीता की शादी हुई थी। राम की जगह कोई और धनुष उठाता तो उसकी होती ना जी, बाहुबल से शादी हुई थी ना। तो ये पैरेलल देखा जाता है कि दूसरे का या तो बाहुबल मिले या दूसरे का मेंटल लेवल मिले, उनमें शादियां हो रही है। इसमें क्या गलत है ये समझ में नहीं है। जी राजेश जी। डॉक्टर अंशुमान, आपके क्लोजिंग रिमार्क। जी रविंद्र जी, 2 बातों पे थोड़ा क्लटरिंग हो रही है, मिसमैच हो रही है। जैसे कि पहले डिस्कशन में आया कि घर में जो माँ बाप बच्चे को पालते हैं और धर्म परिवर्तन करके शादी कर लेते हैं तो उनका नुकसान है। ये सामाजिक पहलू है। कानूनी पहलू, नया कानून लाने से ये सामाजिक पहलू में कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। कानून के डर से आपके घर का कंट्रोल नहीं होगा। उसमें जैसा साहब ने कहा कि बचपन से जो संस्कार देंगे वही होगा। अब बात आ जाएगी कानून की। लव जिहाद कानून आप लेके आते हैं। देखिए, कानून आने के बाद कई कानून ऐसे हैं जिसका दुरुपयोग ज्यादा हुआ। जैसे आपने सुना होगा ये जो आपका अभी आया था एनआरसी, नहीं, पीएनडीटी एक्ट आया था, जिसमें एमटीपी के लिए बहुत सारे कानून ऐसे बना दिए गए थे, ऐसे सख्त कानून बनाए गए थे। उसके बाद
ऐसे कितने कानून आए, डाउरी डेथ वाले कानून आए, डाउरी लेने के चक्कर, जिसमें SC/ST एक्ट आया, जिसमें उसका अब जाके जब कंट्रोल हो गया तो दुरुपयोग होना ज्यादा चालू हो गया। तो इसकी एक संभावना रहेगी, ये बनाना है। दूसरा जो कंडीशन है डेमोक्रेसी का कंट्री में, अब ये डेमोक्रेसी मूव कर रहा है मॉबोक्रेसी की तरफ। मॉब किधर ज्यादा है, किधर से हम वोट ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो अगर मुद्दे की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लें, सारा कानून स्क्रैप आउट कीजिए, पर्सनल लॉ की बात कह रहा हूं, पर्सनल लॉ स्क्रैप आउट कीजिए, एक लॉ होगा कंट्री का जो हर के लिए एप्लीकेबल होगा, आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की। अगर इस तरह की बात होगी तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। ये राजनीतिक आज आपके प्रजातंत्र को नहीं पालन कर रहे हैं, ये राजा बन के बैठे हैं। अब देखते होंगे मीडिया में चलता है, अब की बार किसकी कुर्सी, अब की बार शासक कौन, अब की बार ताजपोशी किसकी। ये शब्द का इस्तेमाल भी असंवैधानिक है और आज राजतंत्र में की हालत आ चुकी है। इसी को प्रूव करने के लिए हमें रेट्रोग्रेशन, पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। जहां समय से आगे हम चलना चाहते हैं, हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है। जी, हमें पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि भाई डेमोक्रेसी की जगह मॉबक्रेसी आ रही है, आ जाएगी। अगर ये वाकई में इस तरह के कानून बनते, हो सकता है इस पे जांच विचार करके, पहलुओं के सारे पहलुओं पे गौर करके अगर विचार किया जाए तो मैं समझता हूं कि शायद बेहतर भी हो। लेकिन जब आज की तारीख में आज की स्थिति को देखते हुए अगर मैं ये कह नहीं सकता हूं कि 1000 केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जब 1000 केस भी आपके भी प्रदेश में नहीं है, देश की तो बात छोड़ दीजिए, तब उस केस में ऐसी कंडीशन में इस तरह की कानून की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। और यदि इस तरह का कोई कानून आता है तो वाकई में जिस तरह से राजेश जी ने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो जाएं कि यहाँ पे मुस्लिम के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि जो हमारे अंदर जो दूरियां हैं, जो खाई हैं, वो हम बढ़ाते जाएंगे। खाई बढ़ाने का नहीं, खाई पाटने का समय है और खाई को पाटना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे बीच में आपसी सौहार्द नहीं होगा तब तक ना हम विश्व गुरु बनेंगे। क्योंकि किसी भी आदमी को सफलता पाने के लिए मैं समझता हूं सबसे पहले उसको मेंटल पीस की आवश्यकता है, खुशियों भरा परिवार की आवश्यकता है, खुशियों भरा समाज की आवश्यकता है, खुशियों भरे देश की आवश्यकता है। तभी मैं समझता हूं हम लोग आगे एक कदम और बढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं आप लोगों को इस चर्चा से काफी नॉलेज मिली होगी, इंसाइट मिली होगी कि कानून क्यों बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं और इस पे क्या क्या प्लस है और क्या क्या माइनस है। थैंक यू, नमस्ते।